नमस्कार जी। नमस्ते सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया आज के कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, गोवा और गोवा के लोग इस स्वयंपूर्ण गोवा संवाद में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन कर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा लोगों की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव और गोवा ट्रेड 60 पे इस पावन पर्व पर आपका इस स्वयंपूर्ण गोवा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद जी नाइक और हमारे डिप्टी सीएम, हमारे पंचायत मिनिस्टर्स, बाकी एमएलए मिनिस्टर्स, सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य, काउंसिलर्स, सभी गोवा के 191 ग्राम पंचायत और 14 म्युनिसिपैलिटी में इस कार्यक्रम देखने के लिए आपकी राह देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका और पूरे जनता का 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, आपने इस कोविड कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत योजना देश के सामने रखी और इसी योजना में आपने वोकल फॉर लोकल की बात कही। वही बात आगे लेके हमने सभी हमारे कैबिनेट ने डिसाइड किया स्वयंपूर्ण गोवा के लिए लोगों को प्रेरित करे और इसी से हमने 2 अक्टूबर 2020 से आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा एक कार्यक्रम स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने हमारे सभी ऑफिसर्स को स्वयंपूर्ण गोवा की ट्रेनिंग दे दी और उसी के अंतर्गत 191 ग्राम पंचायत और 14 म्युनिसिपैलिटी में हर सैटरडे छुट्टी के दिन भी काम करने के लिए सभी ऑफिसर्स काम को लगे। द फर्स्ट फेज में पूरे ग्राम पंचायत में सभी गोवा का हमने सर्वे किया, वहां पे क्या जरूरी है, क्या पहुंचा सकते हैं, इसी तरह से उसका एक डाटा कलेक्शन किया। तभी से हमने हमारे स्वयंपूर्ण मित्र 2 अक्टूबर से अपॉइंट किए और इन्हीं के अंतर्गत फर्स्ट फेज में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स अंत्योदय तक पहुंचाने की हमारी कोशिश शुरू हो गई और तब से हम ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया और इसी के अंतर्गत 10 पॉइंट प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, हर घर नल से जल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, दिव्यांग के लिए इक्विपमेंट देना, हम किसान क्रेडिट कार्ड देना, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड देना, इसी के अंतर्गत पीएम बीमा योजना इंप्लीमेंट करना, इस सभी कार्यक्रम हम हर एक गांव में इंप्लीमेंट करने लगे और अच्छी तरह से हमारे सभी स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच, पंच, काउंसिलर्स, सभी हमारे विधायक और सभी लोग अच्छी तरह से काम को लगे, इसीलिए हम इस सभी लोगों तक हम पहुंच सके। बाद में विद द सेकेंड फेज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, इस सभी तरह के कार्यक्रम हमने सेकेंड फेज में ट्रेनिंग देना और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इसी के अंतर्गत आज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस सभी जगह से मिल रहा है। हमारे सभी खाते के अधिकारी भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम का रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए हमने एक पोर्टल ऐप डेवलप कर दिया। हर महीने खुद मैं और हमारे पंचायत मिनिस्टर्स इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंपूर्ण मित्र से वर्चुअली बात करते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं और किस तरह से कार्यक्रम इंप्लीमेंट होता है वो लोगों से बात करते हैं। सर, इस कार्यक्रम की हमने वेबसाइट डेवलप की है और पूरे कार्यक्रम का हम अच्छी तरह से रिपोर्ट राइटिंग भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सर प्रशासन आपके द्वार, द गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम स्टार्ट किया। हर तालुका में हमारे सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स अच्छी तरह से एक दिन के लिए पूरे लोगों की समस्या छुड़वाने के लिए काम करते हैं, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके सभी लोगों की समस्या इससे छूटती हैं।
इस कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर से लेके लास्ट पंचायत का स्टाफ तक सभी का सहकार्य बहुत अच्छी तरह से मिला, इसीलिए ये कार्यक्रम हम आगे ले सके। हमारे स्वयंपूर्ण मित्र कर्मयोगी बन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उसकी सफलता अभी हमें मिल रही है और इसी के अंतर्गत आगे भी इसकी हमें बहुत स्वयंपूर्ण गोवा बनाने के लिए उनका हमें सहकार्य रहेगा। लास्टली सर, केंद्र सरकार से हमें 300 करोड़ में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है। हम उसी तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और हर ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को भी उसके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उससे गांव में भी छोटे छोटे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हर एक गांव में बनेंगे। इसलिए फिर से एक बार मैं सभी लोगों की तरफ से आपको 19 दिसंबर 2021 का इस कार्यक्रम के लिए आपको इनविटेशन सर आपको रिक्वेस्ट करता हूं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहने से हमारे कार्यक्रम की और शोभा बढ़ेगी और स्वयंपूर्ण मित्र हमारे सरपंच, पंच, काउंसिलर इनको हम सम्मानित करने वाले हैं। सर, मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से आपको फिर से एक बार इनविटेशन देता हूं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रह के हम आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा आपकी हर एक स्कीम जो आपने आत्मनिर्भर भारत में हर एक डिपार्टमेंट से इंप्लीमेंट की, वो हम लास्ट पर्सन तक जो नीडी पर्सन है उस पर्सन तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। 100% स्कीम, जैसे कि मत्स्य संपदा स्कीम हो, जैसे कि डेयरी की स्कीम हो, जैसे कि एग्रीकल्चर की स्कीम हो, हर एक स्कीम हम जो बेनिफिशियरीज है उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत हम लास्ट पर्सन तक पहुंचाएंगे, अंत्योदय तक पहुंचाएंगे और सही मामले में गोवा स्वयंपूर्ण होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि वे एक शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत करने की अनुमति दें। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री जी की इस महान संकल्पना से मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रेरित हुए और उन्होंने गोवा को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। गोवा को स्वयंपूर्ण गोवा का उपहार मिला। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जर आत्मनिर्भर भारत आणि वोकल फॉर द लोकल त्यांच्यानी उलो मारला। आत्मनिर्भर भारत जर जातलो आसत जाल्यार ताका स्वलंबन गांव जावपाक जाय, जाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा जातलो। 2 अक्टूबर 2020 को घोषित की गई इस योजना का एक ही लक्ष्य है, गोवा के हर गांव, हर नागरिक को स्वावलंबी बनाना। गोवा को स्वयंपूर्ण बनाना अपने आप में एक जटिल प्रण था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व और सूझबूझ से इसे सुचारू रूप से नियोजित किया गया। 191 पंचायतों में स्वयंपूर्ण मित्र नियुक्त हुए और उसके बाद सभी नगर पालिकाओं में भी स्वयंपूर्ण मित्र को नियुक्त किया गया। स्वयंपूर्ण गोवा के प्रथम चरण में 10 मुख्य लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। हर घर जल, हर घर में विद्युत सेवा, हर नागरिक को घर, हर घर में शौचालय सुविधा, किसानों के लिए कृषि कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड एवं मृद स्वास्थ्य कार्ड, दिव्यांग सहायता कोष, स्वास्थ्य सुरक्षा, दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, बचत खाता, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड और सहायता। गोवा के 100% गाँव को स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम से लाभ हुआ है। स्थानीय शाक की बिक्री में भी 40% की वृद्धि हुई है। इसकी वृद्धि इतनी बढ़ गई है कि अभी गोवा इसे एक्सपोर्ट करता है। गेंदा उपज में 6 गुना वृद्धि हुई है।
मछुआरों, गृह उद्योग धारकों की समस्याओं, विवादों का समाधान हुआ है। बढ़ती और बंजर भूमि पर कृषि विकास हुआ है। पारिस्थितिक पर्यटन और अन्य स्वरोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई है। इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री मोमिन गोडिनो पहले दिन से हर सप्ताह स्वयंपूर्ण मित्रों के साथ प्राप्त विवरणों की जांच करते हैं। सरकार तुमच्या दारी में भी मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रूप से स्वयंपूर्ण मित्रों, सरपंचों और पंचों से मिलकर समस्याओं का हल निकालने में जुटे हुए हैं। भारत स्वतंत्रता के 75 साल मना रहा है, वहीं गोवा को मुक्त हुए 60 साल पूरे हो चुके हैं। वह समय दूर नहीं है जब गोवा वास्तव में स्वयं पूर्ण होगा और इस कीर्ति में गोवा का हर व्यक्ति भागीदार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिखाए आत्मनिर्भरता के मार्ग पर गोवा चल निकला है। व्यक्ति से गांव, गांव से जिला, जिलों से राज्य, राज्य से देश, यही है आत्मनिर्भर भारत का रेखा चित्र। जय भारत, जय गोवा। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. माननीय प्रधानमंत्री जी, यह साल गोवा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष गोवा अपनी लिबरेशन के 60 वर्ष पूरे करने का उत्सव भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ मना रहा है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि वे आज हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे कुछ स्वयंपूर्ण मित्र व लाभार्थियों से संवाद करें। सबसे पहले ईशा सावंत, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ गोवा, जो असनोड़ा पंचायत की स्वयंपूर्ण मित्र हैं। ईशा जी नमस्ते। नमस्ते सर। एक प्रशासनिक अफसर के तौर पर आपने स्वयंपूर्ण गोवा के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। आपको अनेक बार सम्मान भी मिला है। मैं जानना चाहूंगा आपका अनुभव कैसा रहा? सर, स्वयंपूर्ण मित्र के तौर पर मेरा अनुभव सर बहुत अच्छा रहा। ये बहुत ग्रेटिफाइंग जॉब रहा सर, क्योंकि स्वयंपूर्ण मित्र एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और लोगों के बीच। पहले सर क्या होता था कि लोगों को तरह तरह के सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। उन्हें सर बहुत सारी योजनाएं, केंद्र सरकारी योजनाएं या फिर राज्य सरकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन सर अब उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वयंपूर्ण मित्र के रूप में उनकी पंचायत में मौजूद रहते हैं। वो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और सर जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका वो समाधान कर सकते हैं सर। इससे सर क्या हुआ है कि एक बहुत कामकाज में स्मूथ फंक्शनिंग आ गया है। सिंगल पॉइंट कांटेक्ट सिस्टम भी डेवलप हो गया है सर। और सर जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच पाई है। सर मैं समझती हूँ कि अगर लोगों के कहीं लगता था कि सरकार और जनता के बीच में कोई दूरी है, तो वो सर इस प्रोजेक्ट के, इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कम हो गई है सर। ईशा जी, आप सभी पात्र लाभार्थियों तक कैसे पहुंची? टेक्नोलॉजी की इसमें कैसे मदद ली? सर मेरे गांव में कुल 6000 लोगों की आबादी है।
तो 1300 घर उसमें है सर। तो सबसे पहले हमने पूरे ग्राम को 6 हिस्सों में विभाजित किया। उसमें सर हमने हर एक विभाग में एक स्वयंपूर्ण सहायक की नियुक्ति की। उसके बाद सर हमने एक फॉर्मेट बनाया जो हमने सर गूगल शीट में भी उसको ट्रांसफर कर दिया, और इस फॉर्मेट में सर हमने पॉइंट्स लगा दिए कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स पर डेटा कलेक्ट करना था। इससे सर हमें बहुत आसानी हो गई हर घर में जाकर हर व्यक्ति से पर्सनल इंटरेक्शन करने में। और फिर सर हमने रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया कि गांव में कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव है और कौन सी सुविधाएं हम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा सकते हैं। सर हमने 2000 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिनके पास अभी तक सुविधा नहीं पहुंची थी, और इस प्रोग्राम के जरिए सर और टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे कि हमारे पास गूगल शीट है जिसपे रिकॉर्ड्स मेंटेन हुआ करता था सर और करता है, हम सक्सेसफुली 1500 लोगों तक सर मेरे ग्राम में ये सुविधाएं पहुंचा पाए हैं सर। आपने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई इनोवेटिव काम किए हैं, ऐसा मुझे बताया गया। तेरा मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि क्या वो इनोवेटिव काम किए हैं। सर स्त्री सशक्तिकरण के हेतु पहले तो सर हमने जितने गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको इकट्ठा किया। हमने सर 1-to-1 इंटरेक्शन करके महिलाओं से बातचीत की। हमने सर पता लगाया कि उनको क्या चाहिए था। तो पता चला सर कि उनको प्रशिक्षण की जरूरत थी। फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट, ये तरह तरह के डिपार्टमेंट से सर हमने उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया। उसके बाद सर स्वरोजगार और गृह उद्योग शुरू करने के लिए जो मशीनरी की जरूरत थी, जैसे कि सिलाई मशीनरी, आटा चक्की मशीन, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन, आटा गूंथने की मशीन, पैकेजिंग, सीलिंग मशीनरी, ये सारी सर मशीनरी हमने उन्हें उपलब्ध कराए तरह तरह के सरकारी योजनाओं के अंतर्गत। अब सर अटल इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए से हम उनको आगे का स्टेप जैसे कि मार्केटिंग, उसमें भी मदद कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसमें इंक्लूडेड है सर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट को कैसे ब्रांडिंग करना है, कैसे रीडिजाइनिंग करना है, फिर उससे आगे जाके सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसी होगी, इसका मार्गदर्शन हम कर रहे हैं सर। इसे सर हम अब तक 13 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और करीब 300 महिलाओं तक सर हम स्वरोजगार पहुंचा पाए हैं सर। ईशा जी, क्या ये कुछ न कुछ प्रोडक्शन करना सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, इन सारी चीजों का तो एक डेवलप हुआ है, क्या कभी ये सोचा हाँ, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सेवा या सर्विस की दृष्टि से कुछ न कुछ प्रकल्प ले सकते हैं, ऐसा कभी सोचा है? सर पहले जैसे सर पहले हमारी महिलाएं खाद्य पदार्थ बनाती थी सर, और ज्यादा से ज्यादा सर जूट बैग प्रोडक्शन में उसी पर थी। तो अब सर हम उसको भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और अब सर हम ज्यादा जैसे कि सिलाई मशीन में उनको स्टिचिंग का कोर्स दिया गया है। जैसे हमने आटा चक्की में पहले सर, अब वो फूड ग्रेन्स जो गांव में ही बनता है या फिर गोवा में अन्य किसी गांव में बनता है, वो सर जो लोकली प्रोड्यूस्ड है वही मंगाकर सर उसी को आटा वगैरह बनाकर उसी के खाद्य पदार्थ बनाकर सर उनकी मार्केटिंग की जाती है। तो वैसे उस तरह की सर्विसेज में हम अभी हैं सर। मैं एक मेरा अनुभव बताता हूँ और एक सुझाव देता हूँ। मैं जब गुजरात में था तो मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन बहनों को सर्विस ओरिएंटेड भी कुछ डेवलपमेंट किया था। कैसे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग दी, खाना परोसना कैसे, ये ट्रेनिंग एक प्रकार से हॉस्पिटैलिटी जैसा, और उनके लिए अच्छे सा यूनिफॉर्म बनवाया, और हाइजेनिक दृष्टि से क्या क्या करना, क्या पहनना, हाथ को कैसे, सर को कैसे, और कहीं पर भी शादी है, भोजन समारंभ है तो ये लोग इनको परोसने के लिए बुलाते थे। अब पहले के ज़माने में पंगत भोजन होता था, अब संगत भोजन होता है, बफे होता है। तो वे महिलाएं खड़ी रह करके, और उसके कारण
25-30% खाना जो वेस्टेज होता था, लोग कुछ भी भर देते थे, जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब बर्बाद होता था। और बहुत बढ़िया इसकी सेवाएं शुरू हुई। लोग भी उनको कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ भोजन समारोह पे 250 लोग खाने वाले हैं, आपके यहाँ से 5 लोग 7 लोग 10 लोग परोसने के लिए आ जाए। अच्छा, घर वापस जाते थे तो वो भी उनको खाने का टिफिन भर के दे देते थे, बच्चों के लिए भी काम आ जाता था, कुपोषण के खिलाफ भी लड़ाई होती थी। ऐसे कई विषय हो सकते हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कहीं पर हॉस्टल में वर्किंग वुमेन रहती हैं या लड़के पढ़ते हैं, उनको भोजन की तकलीफ होती है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें छोटा सा किचन चलाती हैं और उनको खाना पहुंचा देती हैं। कुछ सेल्फ हेल्प की ग्रुप बहनें अस्पतालों में खाना पहुंचा देती हैं। एक प्रकार से उनका डेवलपमेंट भी होगा और सरकार समाज जीवन में जो कुछ बुराइयां या व्यय होता है फालतू, उन सबको भी बचाया जा सकता है। तो ऐसा कभी आप सोच सकते हैं कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्शन वगैरह में तो करें, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके यहाँ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा होम स्टे को भी बहुत डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि गोवा तो टूरिस्ट सेंटर डेस्टिनेशन है, तो आप इन ऐसी चीज़ों पर भी सोच सकते हैं। चलिए ईसा जी, आप जैसी कर्मठ कर्मयोगी से बात करने से मुझे बहुत संतोष होना बहुत स्वाभाविक है। हमारी अफसरशाही जितनी ही संवेदनशील और जिम्मेदार होगी, उतना ही ज़्यादा फायदा लोगों को मिलेगा, देश को मिलेगा। हमारे अफसर जितने इनोवेटिव होंगे, उतनी ही तेजी से लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचेगी। आप एक मिसाल है कि कैसे अकेले अपने बल पर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, इसको आपने करके दिखाया है और आपने नए नए प्रयोग भी किए हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ मिरांडा जी, नमस्ते। नमस्ते सर। मिरांडा जी, what were you doing before becoming sarpanch of your village? Sir, I was in the educational field as a teacher and headmaster. In the year 2017, after my retirement, I was elected as the sarpanch of my village, Betalbachi, sir. Did your experience as a teacher help you in this new responsibility? Yes, sir. As a headmaster, I have an experience of teamwork and good administration. So I was able to use my experience in my panchayat to keep the panchayat body together, work together and do the administration properly. How did the Swayambhurna Goa program help your panchayat? Sir, taking inspiration from you and our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, we want to make our village Swayambhurna and Atmanirbhar. After the appointment of Swayambhurna Mitra and the nodal officer, our panchayat became very active and enthusiastic. With their help, we were able to coordinate with all the government departments. We organized awareness program for the villagers. We identified need-based schemes of the central government and the state government. And based on that, we identified the various beneficiaries. For example, in agriculture, with the help of the local farmers club, we registered 95% of the farmers for Krishi card. And I feel happy to tell you, sir, that this year we have cultivated 7.5 lakh square meters of land. Under Divyang scheme, sir, we provided
supporting aids to 49 people. Under the Bachpan scheme for an orphan girl below 18 years, we have identified and did all the procedure to support this orphan girl. Also, sir, under fisheries, we have given all the fishermen and fish selling people are registered with their card. And also, sir, we have under animal husbandry, we have provided live birds, sir. It means that you have initiated so many schemes and you got all Yes, the sir. support from the government? Sir, yes, under your scheme, sir, of the central government, we have Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana. We have registered 695 villages, and under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, we have insured 409 people, and we want to ensure 100% of the villages, sir. एक्सीलेंट। जैसे आपने वर्षों से लंबित अपने गांव में तालाब का काम कराया है, वैसे ही पिछले 6-7 साल में हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनका देश को बरसों से इंतजार था। देश में बड़े बदलाव तभी आ सकते हैं जब बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। आज़ादी के बाद के 70 साल की जो कमी रह गई है, इसे पूरा करने के लिए ही हम पिछले 7 साल से तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें आप जैसे कर्मयोगी बुद्धिजीवी हमारी शक्ति हैं, और एक शिक्षक के नाते आपका अनुभव, क्योंकि शिक्षक के नाते सिर्फ बच्चे संभालना नहीं, जीवन भी बहुत ऊंचा रखते हैं, तो मैं समझता हूं आपके गांव को सरपंच के नाते बहुत फायदा हुआ होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699. आइए श्री कुंदन फलारी जी से बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते कुंदन जी। कुंदन जी कंप्यूटर एक्सपर्ट, फुटबॉल के शानदार खिलाड़ी, और आपकी अब वर्तमान जिम्मेदारी, ये आपके जीवन में इतनी बड़ी विविधताओं के बाद ये बदलाव कैसे आया? सर, सबसे पहले मैं बिचौली म्युनिसिपल काउंसिल और गोवा की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर, कि आपने ये स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम सही समय पे, जबकि कोरोना काल में हमारे जो छोटे भाई बहन वेंडर्स बहुत ही त्रस्त थे, वो बहुत ही दुखी थे, तब उसी समय जब आपने ये स्कीम लॉन्च की, तब गोवा के हमारे ऊर्जावान सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, जिनकी यही एक ही इच्छा है कि, और एक ही ध्येय है कि लास्ट अंत्योदय तक कैसे पहुँचे, गांव के लास्ट घटक तक कैसे पहुँचे, तो उसने अपने प्रशासन को एक्टिव किया, पूरे उनको खुली छूट दे दी, और उसी राह पे हम सब बिचौली म्युनिसिपैलिटी और पूरे गोवा की म्युनिसिपैलिटी उसी राह पर चल पड़े। हमारे चीफ ऑफिसर, हमारे साथी काउंसिलर और हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर सब हम लोग बाहर निकल पड़े सर, और उनको वेंडर्स को अप्रोच किया, उनको ये स्कीम के बारे में समझाया, उन कैसे लाभ होगा,
और कहने में खुशी हो रही है सर कि विद इन नो टाइम 211 एप्लीकेशंस हमको आए, उसमें से 170 को हम लोगों ने लोन सैंक्शन किया। बाकी के जो एप्लीकेशंस है वो 31 अक्टूबर को हम उनको भी सैंक्शन हो जाएंगे सर। और कहने में खुशी हो रही है सर कि 18 ऑलरेडी 18 जो आपका सेकेंड ट्रेंच है 20,000 का, उसके लिए भी उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है सर। और हमारा उनके रिकवरी पे भी ध्यान है सर। अच्छा कुंदन जी, ये लोग जो रेडी पटरी वाले हैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं? थोक व्यापार लेते हैं तो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, और जो सामान्य परिवार में जब माल बेचते हैं तो वहाँ से भी डिजिटल पेमेंट लेते हैं, ऐसा करते हैं क्या? करते हैं सर। हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है वो उनको सब सिखा रही है सर कि कैसे डिजिटली उनको इस सब ट्रांजैक्शन कर सके। क्योंकि देखिए इस स्कीम की ब्यूटी ये है कि अगर हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन सारा कारोबार अगर डिजिटल करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल पूरा हिस्ट्री रेडी हो जाती है, लेन देन की हिस्ट्री तैयार हो जाती है। उसके कारण बैंक अपने आप निर्णय कर सकती है कि भाई इनका ऐसा व्यापार चल रहा है, तो फिर बैंक 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20 से 25,000, 50,000 तक उनको देने के लिए, और वो उनके लिए बहुत फायदा करेगा। जितना ज़्यादा उनको लेना भी डिजिटल से, देना भी डिजिटल से, ये आदत डालेंगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और मैं समझता हूँ कि इस पर बल देना चाहिए। अच्छा, गोवा मुक्ति के 60 साल होने पर केंद्र सरकार स्पेशल ग्रांट के तौर पर गोवा को आर्थिक मदद दे रही है। इसमें हर पंचायत को 50 लाख और हर म्युनिसिपैलिटी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पैसे को क्षेत्र में कैसे खर्च करना है, इस पर आपने कोई योजना बनाई है? हाँ सर, हम लोगों ने सब साथी काउंसिलर और चीफ ऑफिसर्स हम लोग बैठे और बहुत विचार किया कि ये पैसे का हम लोग कैसा इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए योगा रिक्रिएशनल सेंटर और एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी उसमें करने के लिए हम लोगों ने सोचा है सर। अच्छा कुंदन जी, ये बताइए कि आप तो स्वयं फुटबॉल के स्टार रहे हैं, क्या बेटी को फुटबॉल या कोई स्पोर्ट्स सिखा रहे हो कि नहीं सिखा रहे हो? नहीं सर, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है सर। ऐसा चलता है क्या कुंदन? नहीं, मैंने सोचा था कि वो उसको इंटरेस्ट होगा, लेकिन कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है सर। अच्छा कुंदन जी, जब पढ़े लिखे युवा और ऊर्जावान राजनीति में आते हैं तो क्या बदलाव होता है, इसका आप स्वयं एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। इनके जीवन में इसके जरिए आप बदलाव भी आप देख रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना हो या फिर आजीविका मिशन, हमारी सरकार की यही कोशिश है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी किसी तीसरे से ज्यादा ब्याज पर कर्ज ना उठाना पड़े। हम बैंकों के दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं। आपने जो नेक काम किया है, इसके लिए आपको और जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है, ऐसे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आइए श्री लुइस कार्डोजो जी से बात करेंगे। लुइस जी नमस्ते। नमस्ते सर। लुइस जी, आप पीढ़ियों से मछली का व्यवसाय कर रहे हैं। आपने इस परंपरागत व्यवसाय में ऐसा क्या बदलाव किए और आपको सरकार से क्या मदद मिली? सर, संपूर्ण गोवा प्रोग्राम साल 2020 में फिशरीज डिपार्टमेंट फिशरमैन के लिए विलेज फिशरमैन के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। गवर्नमेंट का पूरा स्कीम जो है फिशरमैन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में,
और वो प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी डिटेल में बोलता, पूरा एक्सप्लेन करता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सर संपूर्ण मित्र और फिशरीज का डिपार्टमेंट का अफसर से हम आपका स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पूरा डिटेल में उनसे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा क्या क्या मांगता है, और संपूर्ण मित्र और फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिसर ने हमको पूरा हेल्प किया पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। अच्छा, आपको इस योजना के बारे में कैसे पता चला और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी को पैसा वैसा तो देना नहीं पड़ रहा है ना? नथिंग सर, कुछ भी नहीं। हाँ। वो पूरा हेल्प किया संपूर्ण मित्र ने और फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिसर ने। हाँ। आपने तो लाभ लिया, पर क्या आपने अपने और साथियों को और हमारे मत्स्य के व्यापार में लगे हुए लोगों को, गांव और बाकी लोगों को इसका लाभ दिलवाने के लिए कुछ प्रयास किया क्या? औरों को जागरूक किया क्या? ये स्कीम गांव का पूरा फिशरमैन को एक्सप्लेन किया था। अच्छा। और 6 टन का गाड़ी हम पहला सर बुक किया आइचर कंपनी से। ये 6 टन का गाड़ी इंसुलेटेड गाड़ी के लिए टोटल कॉस्ट सर 25 लाख होता है। पूरा डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया में हम जमा किया और 2.5 महीने के बाद सर ये गाड़ी हमको रेडी होकर कंपनी से मिला इंसुलेटेड बॉक्स के साथ। और 25 लाख में से सर हमको 8 लाख ये स्कीम से सब्सिडी से मिला। 5 लाख हम लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से और बाकी का मार्जिन मनी डाला। 2.5 महीने के बाद गाड़ी मिलने के बाद पहला सर ये हमारा फिश जो है पेरिशेबल आइटम है। पहला हम लोग ओपन गाड़ी में लेते था मच्छी होलसेल मार्केट में, और सर हमको रेट बहुत कम मिलता था। मच्छी हमारा पेरिशेबल आइटम है सर, खराब होता था। अभी ये इंसुलेटेड गाड़ी बांधने से सर हमको मच्छी एकदम फ्रेश रहता है, जैसा हम जेटी से फिशिंग का आइसिंग करके लाता है वैसा ही रहता है, और कस्टमर भी हैप्पी रहता है फ्रेश मच्छी मिलता है करके। और पहले से सर हमको अभी 20% प्रॉफिट ज्यादा हो ये इंसुलेटेड गाड़ी बांधने से सर। लुइस जी, हमारी सरकार ने पिछले 6-7 साल में देश भर में मत्स्य पालन से जुड़े भाई बहनों को सशक्त करने के लिए कई काम किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, मछली व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाली बोट्स में सुविधा, नेविगेशन के लिए नाविक ऐप, ऐसे बहुत से काम किए हैं। हमारी सरकार की कोशिश है कि पिछली मछली पालन से जुड़े हमारे भाई बहन सिर्फ रॉ मार्केट से जुड़कर ना रहे, बल्कि वो प्रोसेसिंग कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आपने अपने परंपरागत व्यवसाय के विस्तार को जो प्रयास किया है, विस्तार किया है, वो पूरे देश के मछुआर भाई बहनों के लिए एक उदाहरण है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्री रुकी अहमद राजा साहब से बात करते हैं। रुकी अहमद जी। जी नमस्कार सर। रुकी अहमद जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। रुकी अहमद जी, जरा अपने विषय में बताइए। जी मैं वास्तव में रहता हूं सर, और मेरा छोटा सा गाड़ा है कदम बस स्टैंड के पास। उसमें मैं चाय, समोसा, पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट, ये सारे चीजें मैं उधर लोगों को प्रोवाइड करता हूं सर। तो आप भी मेरी तरह चाय वाले हैं? जी सर। हाँ बताइए। तो ये आपको शारीरिक प्रॉब्लम जन्म से है कि बाद में कुछ तकलीफ हो गई? जी मैं 1 साल का था तभी मेरे पैर पे बुखार से पैर मेरे ये हो गया सर, पोलियो हो गया। लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं हारे? नहीं सर। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप पैरा टेबल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आपकी इस खेल में अब तक क्या उपलब्धि रही है? जी सर, मैं तो अभी बचपन से ही थोड़ा बहुत खेल कूद में थोड़ा इंटरेस्ट था सर। अभी ये पिछले 2 साल पहले अभी एक पैरा टूर्नामेंट टेबल टेनिस ऑर्गेनाइज किया था एक एनजीओ ने। तो पिछले 2 साल के
2 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैं गोल्ड मेडल लेके आया हूँ सर। और इसके आगे भी मेरा अभी स्टेट लेवल को भी खेलने के लिए मेरी बहुत इच्छा है सर। अब मेरी प्रैक्टिस भी चल रही है सर। अच्छा, आपको अब तक सरकार से क्या मदद मिली है? स्वयंपूर्ण गोवा के माध्यम से सर पिछले दिन में 2020 में दिसंबर में एक कैंप लगा था सर डिजेबल के लिए। तो स्वयंपूर्ण मित्र ने हमें कांटेक्ट करके सर हमें उनके बारे में जानकारी दी। तो फिर वो जानकारी में हमने बहुत सारे हमारे भाई बहन भी उसमें पार्टिसिपेट लिए थे सर। कम से कम 203 आदमी हमारे डिजेबल भाई थे। तो उन सारे सभी को भी हमको व्हीलचेयर्स और क्रचेस भी सब लोगों को प्रोवाइड करे सर। और हमें यूडीआई कार्ड भी मिला उसमें, और यूडीआई कार्ड के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी भी मिली है सर। अच्छा, आपको जो मदद मिली है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिक्कत आई सर। अच्छा, बहुत आसानी से हमें प्रोवाइड किया है सर। अच्छा, देखिए रुकिए अहमद जी, आपका साहस सभी को प्रेरित करता है। जब से जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के दिव्यांग भाई बहन पूरे सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जी सके। जी सर। ब्रेल के मानकीकरण से लेकर उनके उपकरण की व्यवस्था तक इसी सोच का प्रभाव है। अभी आपने देखा कि कैसे देश के पैरा एथलीट्स ने देश का नाम ऊंचा किया है। आप भी एथलीट हैं, पूरा जोर लगा दीजिए। जो कुछ कमी होगी उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है, और आप भी प्रगति कीजिए, गोवा का नाम भी रोशन कीजिए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी शुक्र, नमस्कार। आइए निशिता जी नामदेव गावात से भी बात करते हैं। निशिता जी नमस्ते। निशिता जी, आपके साथ तो आपकी पूरी टीम बैठी लगती है, पूरा आपका समूह बैठा लगता है। अपने और समूह के बारे में जरा बताइए, आप लोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? मेरा नाम निशिता नामदेव गावस है। मैं पाड़ी कोटम्बी से एक छोटे से गांव में रहने वाली हूँ, और हमारा 2020 में दिसंबर को ग्रुप हुआ, और उसमें हम 13 बहनें काम करती हैं। यानी अभी 10 महीना हुआ है आपकी ग्रुप को? हाँ अच्छा। सर। नहीं, आपका ग्रुप करता क्या है? हमारा ग्रुप एक गोवन नाम का ब्रांड है, वो बनाता है। स्वयंपूर्ण गोवा और गोवा सरकार, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अंतर्गत हमें मदद मिली, और हमें ट्रेनिंग भी दी गई, और हमारे लिए एक सेंटर भी खुला दिया। उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया कि अलग अलग फलों से हम अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और वो हम सीख गए। और गोवा शिपयार्ड ने भी हमें मशीनरी उपलब्ध करवाई। अच्छा, आपने बताया कि आपका ग्रुप बहुत से उत्पाद बताता है, बनाता सर। है। हाँ। तो इसकी बिक्री करती है, आपको कितनी आय हो जाती है? सर, गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हमें सहायता करती है कि उसकी मार्केटिंग करने के लिए, और इस गोवन ब्रांड के नाम से ही हम हमारा मार्केटिंग करते हैं, और कई जगह पे जाके हम हमारा स्टॉल भी करते हैं, एग्जीबिशन वगैरह होता है वहीं पे भी जाते हैं। और ये सब हमारे गोवन प्रोडक्ट है, जैसे कि ये हमारी आवड़ा कैंडी है, आवड़ा सुपारी है, इससे सर हमको विटामिन सी मिलता है। और ये हमारी हल्दी है, जिससे ऑर्गेनिक होता है। और सर खास हमारा ये है कि ये है करमला और बिमला, ये दोनों फल खट्टे होते हैं, उससे हम जूस बनाते हैं और उसका अचार भी बनता है। और खास हमारा ये आइटम है जैकफ्रूट। जैकफ्रूट से हम कई आइटम बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं,
उसके पके हुए से हम पल्प निकाल के आइसक्रीम बना सकते हैं, बनाते हैं हम, और केक बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं। और उसका बीज होता है ना, वो बीज से हम सर लड्डू बनाते हैं और उसके लिए खीर भी बना सकते हैं। आपने इतनी वैरायटी बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इनकम कितनी होती है। हाँ सर, अभी हमको अगले दिसंबर से इस दिसंबर को 1 साल पूरा होगा, तो हमने सब मिलाकर 2 लाख तक इनकम हुआ। अच्छा, चलिए, आपको अपने इस काम में जिस प्रकार से प्रगति की है, मेरी तरफ से बधाई देता हूं। आप तो जानते ही हैं निशिता जी और आपकी पूरी टीम, हमारी कोशिश यही है कि हम देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वो हर सुविधा पहुंचाएं जो उसे मिलनी चाहिए। पिछले 7 साल से हम देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई नई अनेक योजनाएं चला रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन, जनधन अकाउंट, पीएम आवास योजना से हम देश की बहनों को मजबूत कर रहे हैं। ओलंपिक से लेकर पैरालंपिक और सेना से लेकर कोरोना की लड़ाई तक हर जगह हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें, उनकी जय गाथा आज हर जुबान पे सुनने को मिल रही है। खेल हो, बॉर्डर हो या फिर परिवार, आप जैसे बहनों ने साबित कर दिया है कि हमारे देश की बहनों का सामर्थ्य कितना बड़ा है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, हम आपका आभारी है। आपने हमको बहुमूल्य समय दिया इसलिए, और हम आशा करते हैं कि आप ये हमारा प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग सेंटर आगे तक ले जाए, इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। जरूर मिलेगी। आइए श्री दुर्गेश जी से मिलते हैं। दुर्गेश जी नमस्ते। नमस्ते। दुर्गेश जी, आप जिस समूह के साथ बैठे हैं उसके बारे में पहले बताइए, आप लोग क्या करते हैं और ये समूह बना कैसे? मैं गोवा डेयरी का चेयरमैन हूँ। हमारे गोवा में 5140 एक्टिव फार्मर है और हमारी कोशिश है कि ये 5140 है वो अगले साल तक हम और बढ़ाएंगे। क्या किस प्रकार से प्रगति करना चाहते हैं? वो गोवा डेयरी में दूध प्रोडक्ट बनाते हैं और भी प्रोडक्ट यानी लस्सी और बाकी का भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। कितना दूध कलेक्ट होता है? हमारे गोवा में अभी गोवा डेयरी में 64,000 दूध प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए, गुजरात में अमूल जैसी बहुत बड़ी डेयरियां हैं, कभी देखने गए हैं क्या? हाँ, देखा है। हाँ, पूरे आपके समूह को एक बार वहां ले जा करके दिखाना चाहिए ताकि उनको अंदाज आएगा कि आपके यहाँ भी इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। हाँ सर, कोरोना के वजह से हम उधर नहीं जा पाए। जब भी खत्म हो जाएगा जरूर हमारी टीम को मैं उधर लेके जाऊंगा। अच्छा दुर्गेश जी, आपके समूह को सरकार की तरफ से क्या मदद मिली? सर, जब भी हमको 19-20 साल में हमको मालूम पड़ा कि केसीसी वो हमारे पशुपालन के फार्मर को भी लाभ मिल रहा है, जब भी हमारे सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई और हमको ये तुमको लाभ मिलता है ऐसा बोला, तभी हमारा गोवा एनिमल हस्बेंड्री ने हमको मोटिवेट किया और हमने हमारा 176 डीसीएस है, वो गांव-गांव में जाके वो डीसीएस के मेंबर को हमने स्कीम के बारे में बताया, उनको बताया कि हमें 3 लाख रुपया मिल रहा है और 3 लाख रुपए से हमें 7% इंटरेस्ट है। वो अगर हमने सही टाइम पे फेड किया तो हमको 3% सेंट्रल गवर्नमेंट माफ कर रही है और गोवा गवर्नमेंट उसमें से 4% गोवा गवर्नमेंट माफ कर रही है और ये हमको 0% इंटरेस्ट से लाभ मिल रहा है। वो हमने पूरे हमारे फार्मर को बताया, फार्मर ने हमारा पूरा उसका लाभ उठाया क्या, और इसलिए हमारा गोवा का प्रोडक्शन
लास्ट ईयर हमारा जो प्रोडक्शन से तुलने से इस बरस हमारा कम से कम 8-9 हजार लीटर बढ़ गए। दुर्गेश जी, आप और आपका समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश भर में डेयरी से जुड़े किसानों के जीवन में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा ने बड़ा बदलाव किया है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने खुद प्रयास कर दूसरे किसानों को ये लाभ दिलाया। जब से हमें जनता ने सेवा का मौका दिया है, तब से हमारी कोशिश यही है कि हम देश के हर किसान को बीज से बाजार तक का ऐसा इकोसिस्टम दें जिससे उसकी आय बढ़ सके। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रामाणिक बीज, सिंचाई की व्यवस्था, यूरिया की नीम कोटिंग, सस्ते दर पर फर्टिलाइजर, इनाम मंडी, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद, नए कृषि कानून, ये सारे प्रयास उसी दिशा में है। पहले पशुपालकों को कई सुविधाओं से वंचित रखा गया था, अब सभी को ये सुविधा मिल रही है। आप तो खुद इस बात के साक्षी भी हैं और प्रमाण भी है। आप सभी को और आपके सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आवेदन करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन हमें दें। కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885512, 9100885559. आत्मनिर्भर भारताचे सपन स्वयंपूर्ण गोवा एव जणेतल्यान साकार परपी गोंयकारांका घेवकार तुमच्या सारखा धडपड करपी लोकांक लागून गोंय राज्याच्यो गरजो गोंयांतच भागपाक सुरू जाल्यात ही खोशयेची गजाल आसा. जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दरमियान अनुभव किया. गोवा को इस सार्थक परिवर्तन की राह दिखाने वाले लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीपाद नाइक जी, गोवा के डिप्टी सीएम श्री मनोहर अजगांवकर जी, डिप्टी सीएम श्री चंद्रकांत केवलेकर जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्री, सांसद, विधायक, लोकल बॉडीज के सभी प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे गोवा के भाइयों और बहनों, कहा जाता है गोवा यानी आनंद, गोवा यानी प्रकृति, गोवा यानी टूरिज्म. लेकिन आज ये भी कहूंगा कि गोवा यानी विकास का नया मॉडल, गोवा यानी सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब, गोवा यानी पंचायत से लेकर प्रशासन तक विकास के लिए एकजुटता,
साथियों, बीते वर्षों में देश ने अभावों से निकलकर आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति को अपना ध्येय बनाया है। जिन मूलभूत सुविधाओं से देश के नागरिक दशकों से वंचित थे, वो सुविधाएं देशवासियों को देने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से भी कहा था कि हमें अब इन योजनाओं को सैचुरेशन यानी 100% लक्ष्य तक पहुंचाना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रमोद सावंत जी और उनकी टीम के नेतृत्व में गोवा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य रखा। गोवा ने 100% ये लक्ष्य हासिल किया। देश ने हर घर को बिजली कनेक्शन का लक्ष्य रखा। गोवा ने इसे भी 100% हासिल किया। हर घर जल अभियान में गोवा सबसे पहले 100%, गरीबों को मुफ्त राशन देने के मामले में गोवा 100%। साथियों, 2 दिन पहले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का इस विराट पड़ाव को पार किया है। इसमें भी गोवा पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है। गोवा अब दूसरी डोज लगाने, उसके लिए 100% टारगेट को हासिल करने में पूरी ताकत लगा रहा है। भाई और बहनों, मुझे इस बात की खुशी है कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उनको विस्तार भी दे रहा है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधा देने में बेहतरीन काम किया है। इसी वजह से कोरोना लॉकडाउन के दौरान हजारों बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो सके, घर घर नल से जल पहुंचाकर भी गोवा सरकार ने बहनों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। अब गोवा सरकार गृह आधार और दीनदयाल सोशल सिक्योरिटी जैसी योजनाओं से गोवा की बहनों का जीवन और बेहतर बनाने का काम कर रही है। भाई और बहनों, जब समय मुश्किल होता है, चैलेंज सामने होता है, तभी असली सामर्थ्य का पता चलता है। बीते 1.5-2 वर्षों में गोवा के सामने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी तो आई ही, गोवा ने भीषण साइक्लोन और बाढ़ की विभीषिका को भी झेला। मुझे एहसास है कि गोवा के टूरिज्म सेक्टर को इसमें कितनी मुश्किलें आई, लेकिन इन चुनौतियों के बीच गोवा की सरकार, केंद्र सरकार डबल ताकत से गोवा के लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी रही। हमने गोवा में विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया। मैं प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वयंपूर्ण गोवा अभियान को गोवा के विकास का आधार बनाया है। अब इस मिशन को और तेज करने के लिए सरकार तुमच्या दारी इसका बड़ा कदम भी उठाया गया है। साथियों, ये प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस की उसी भावना का विस्तार है जिस पर बीते 7 वर्षों से देश आगे बढ़ रहा है। ऐसी गवर्नेंस
जहां सरकार खुद नागरिक के पास जाती है और उसकी समस्याओं का समाधान करती है। गोवा ने तो गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, जिला स्तर पर एक अच्छा मॉडल विकसित कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार केंद्र के अनेक अभियानों में अब तक गोवा 100% सफल हुआ है, बाकी लक्ष्यों को भी सबके प्रयास से आप जल्द ही हासिल कर लेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। साथियों, मैं गोवा की बात करूं और फुटबॉल की बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। फुटबॉल के लिए गोवा की दीवानगी कुछ अलग ही है। फुटबॉल का गोवा में क्रेज अलग है। फुटबॉल में चाहे डिफेंस हो या फॉरवर्ड, सभी गोल ओरिएंटेड होते हैं। किसी को गोल बचाना है तो किसी को गोल करना है। अपने अपने गोल को हासिल करने की ये भावना गोवा में कभी भी कम नहीं थी। लेकिन पहले जो सरकारें रही, उनमें एक टीम स्पिरिट की, एक पॉजिटिव वातावरण बनाने की कमी थी। लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ सुशासन पर भारी पड़ता रहा। गोवा में राजनीतिक अस्थिरता ने भी राज्य के विकास को हानि पहुंचाई। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस अस्थिरता को गोवा की समझदार जनता ने स्थिरता में बदला है। मेरे मित्र स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा को तेज विकास के जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ाया, उसको प्रमोद जी की टीम पूरी ईमानदारी से नई बुलंदियां दे रही है। आज गोवा नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। टीम गोवा की इस नई टीम स्पिरिट का ही परिणाम स्वयं पूर्ण गोवा का संकल्प है। भाइयों और बहनों, गोवा के पास एक बहुत समृद्ध ग्रामीण संपदा भी है और एक आकर्षक अर्बन लाइफ भी है। गोवा के पास खेत खलिहान भी है और ब्लू इकोनॉमी के विकास की संभावनाएं भी हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो कुछ जरूरी है वो गोवा के पास है। इसलिए गोवा का संपूर्ण विकास डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, डबल इंजन सरकार गोवा के ग्रामीण, शहरी और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। गोवा का दूसरा एयरपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज हो, हजारों करोड़ रुपए से बने नेशनल हाईवे का निर्माण हो, ये सब कुछ गोवा की नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को नए आयाम देने वाला है। भाइयों और बहनों, गोवा में विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों, पशुपालकों, हमारे मछुआरे साथियों की इनकम को भी बढ़ाने में मदद देगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष गोवा को मिलने वाले फंड में पहले की तुलना में 5 गुना वृद्धि की गई है। गोवा के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए गोवा को आवंटित किए हैं। इससे कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में गोवा में हो रहे काम को नई गति मिलेगी। साथियों, किसानों और मछुआरों को बैंक और बाजार से जोड़ने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में गोवा सरकार जुटी है। गोवा में बहुत बड़ी संख्या छोटे किसानों की है। ये या तो फल सब्जियों पर निर्भर है या फिर
मछली के व्यवसाय से जुड़े हैं। इन छोटे किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को आसान बैंक लोन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी परेशानी को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का विस्तार किया गया है। एक तो छोटे किसानों को मिशन मोड पर केसीसी दिया जा रहा है, दूसरा पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार इसमें जोड़ा गया है। गोवा में भी बहुत कम समय में सैकड़ों नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और करोड़ों रुपयों की मदद की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी गोवा के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है। ऐसे ही प्रयासों के कारण अनेक नए साथी भी खेती को अपना रहे हैं। सिर्फ 1 वर्ष के भीतर ही गोवा में फल सब्जियों के उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। दूध का उत्पादन भी 20% से ज्यादा बढ़ा है। मुझे बताया गया है कि गोवा सरकार ने भी इस बार किसानों से रिकॉर्ड खरीदी भी की है। साथियों, स्वयं पूर्ण गोवा की एक बड़ी ताकत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होने वाली है। विशेष रूप से फिश प्रोसेसिंग में गोवा भारत की ताकत बन सकता है। भारत लंबे समय से रॉ फिश को एक्सपोर्ट करता रहा है। भारत की फिश पूर्वी एशियाई देशों से प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। इस स्थिति को बदलने के लिए फिशरीज सेक्टर को पहली बार बहुत बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है। मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। साथियों, गोवा का पर्यावरण और गोवा का पर्यटन, इन दोनों का विकास भारत के विकास से सीधे जुड़ा है। गोवा भारत के टूरिज्म सेक्टर का एक अहम केंद्र है। तेज गति से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था में टूर, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। स्वाभाविक है कि इसमें गोवा की हिस्सेदारी भी काफी अधिक है। बीते कुछ सालों में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को गति देने के लिए हर प्रकार की मदद दी जा रही है। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का विस्तार किया गया है। कनेक्टिविटी के अलावा दूसरे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी बीते सालों में केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपयों की मदद गोवा को दी है। साथियों, भारत के वैक्सीनेशन अभियान में भी गोवा सहित देश के उन राज्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है जो टूरिज्म के केंद्र है। इसमें गोवा को भी बहुत लाभ हुआ है। गोवा ने दिन रात प्रयास करके अपने यहां सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। अब देश ने भी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के लोगों में विश्वास बढ़ा है, टूरिस्टों में विश्वास बढ़ा है। अब जब आप दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो त्योहारों और छुट्टियों के इस सीजन में गोवा के टूरिज्म सेक्टर में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। गोवा में स्वदेशी और विदेशी दोनों पर्यटकों की आवाजाही भी निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। ये गोवा की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत शुभ संकेत है। भाइयों और बहनों, जब गोवा
विकास की ऐसी हर संभावना का 100% उपयोग करेगा, तभी गोवा स्वयं पूर्ण बनेगा। स्वयं पूर्ण गोवा सामान्य जन की आकांक्षा और अपेक्षाओं को साकार करने का संकल्प है। स्वयं पूर्ण गोवा माताओं, बहनों, बेटियों के स्वास्थ्य, सुविधा, सुरक्षा के सम्मान का भरोसा है। स्वयं पूर्ण गोवा में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर है। स्वयं पूर्ण गोवा में गोवा के समृद्ध भविष्य की झलक है। ये सिर्फ 5 महीने या 5 साल का प्रोग्राम भर नहीं है, बल्कि ये आने वाले 25 सालों के विजन का पहला पड़ाव है। इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए गोवा के एक एक जन को जुटना है। इसके लिए गोवा को डबल इंजन के विकास की निरंतरता चाहिए। गोवा को अभी जैसी स्पष्ट नीति चाहिए, अभी जैसी स्थिर सरकार चाहिए, अभी जैसा ऊर्जावान नेतृत्व चाहिए। संपूर्ण गोवा के प्रचंड आशीर्वाद से हम स्वयं पूर्ण गोवा के संकल्प को सिद्ध करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं गोवा और गोवा की जनता की तरफ से आपको सहृदय धन्यवाद करता हूं कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय, मार्गदर्शन व विचार हमें प्रदान किए। मैं गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। जय हिंद। స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం, వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి, కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.